कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने बीते दिनों हुई बुजुर्ग की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि 4 जुलाई की रात को गुमानपुरा इलाके में अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के सिर पर हथियारों से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और डीएसटी व साइबर क्राइम की भी मदद ली। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया गया, जिसमें सामने आया कि एक बाइक पर 3 बदमाश उसी जगह पहुंचे जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति सुरेश धोबी सो रहा था। इस दौरान ये भी सामने आया कि एक व्यक्ति बाइक से उतरा जिसके पास लोहे की रॉड जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। इस दौरान उसने दुकान के बाहर सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुलदीप मीणा, प्रदीप मीणा और राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मुख्य आरोपी कुलदीप मीणा और राहुल मीणा मृतक सुरेश की दुकान के पास लगे वाटर कूलर से पानी भरने गए थे। तभी कुलदीप मीणा बुजुर्ग की दुकान के पास टहल करने लगा तो बुजुर्ग ने उसे टोका और गाली गलौज कर दी। इससे नाराज कुलदीप ने अपने एक और साथी प्रदीप को हथियार लेकर बुलाया और बुजुर्ग के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी। 4 जुलाई को प्रातः एक दुकान के सामने एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी मिली, जिसका सिर कुचला हुआ था। काफ़ी प्रयासों के बाद उसकी पहचान एक सुरेश धोबी नाम के व्यक्ति के तौर पर हुई, जिसके बारे में ये जानकारी मिली कि वह अपने परिवार से कई वर्षों से दूर रहता था। वहीं उसकी प्रेस की दुकान थी और उसी के आगे एक पत्थर पर सोया करता था। उसकी हत्या किसने और किस मकसद से की, एक बड़ी अनसुलझी पहेली थी। पुलिस के लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी प्रवीण जैन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तो एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति नज़र आए। उनमें से एक व्यक्ति का उतरना और एक सरिया नुमा हथियार को ले जा करके उस पर प्रहार करना पुलिस के संज्ञान में आया। लेकिन जो फुटेज थे वो इतने धुंधले थे कि वो व्यक्ति कौन है इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल था। इसी दौरान कुछ और तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए साइबर टीम के द्वारा, जिससे एक व्यक्ति लोकेट हुआ जिसके संपर्क में थे। उस व्यक्ति को डिटेन किया गया और उससे गहनता से अनुसंधान करने पर इन तीनों व्यक्तियों की पहचान हुई। पहचान के बाद इनकी धरपकड़ के प्रयास किए गए और अंततः इनको पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। अनुसंधान से ये तथ्य सामने आया कि इन 3 व्यक्तियों में कुलदीप, राहुल और प्रदीप नाम के तीनों व्यक्ति जो थे वो इस अपराध में संलिप्त थे। कुलदीप और राहुल उस जहाँ पे मृतक व्यक्ति का शव मिला उसके पास ही एक कमरे में रहते थे। रात्रि समय में ये एक वाटर कूलर से पानी भरने के लिए मृतक की दुकान के पास आए और वहाँ पानी भर के वहाँ टॉयलेट करना चाह रहे थे। इस बात को लेकर के मृतक के साथ में इनकी कासूनी हुई। उसने गाली गलौज किया। उसके बाद गुस्से में आकर के इन्होंने उस व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक साथी प्रदीप मीणा को बुलाया। वो एक रोड लेकर के आया और ये वापस फिर आए मोटरसाइकिल पर बैठ करके और कुलदीप मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। उसने 3-4 प्रहार उसके सिर पर किए, जिससे उसकी स्पॉट डेथ हो गई। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और गहनता से अनुसंधान जारी है। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। ऐसे में देखना होगा कि पूछताछ के दौरान आरोपी और क्या कुछ खुलासा करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।